महिमा यहाँ बताई गई। संतों के संग में रहने से कुछ न कुछ सद्गुण हमारे अंदर अवश्य आते हैं। ही थे, उन्होंने जीवन पर्यंत कभी दान नहीं दिया। जब एक दिन मन बनाया कि ऐसा करता हूँ, एक सिक्का ले चलता हूँ मंदिर में, आज दान करके रहूँगा, तो चल दिए। और मंदिर में बहुत भीड़ थी, बड़ा दिव्य ही मंदिर था। अब जो किसी व्यक्ति कभी दान नहीं किया हो, 1 रुपये लेकर के हाथ में फिर दान करने जाए, फिर विचार कर रहा किस मंदिर में जाऊं दान करने। अरे ये तो छोटा मंदिर है, इसकी सीमेंट उखड़ रही है, अच्छा नहीं है, दूसरे वाले में जाऊंगा। दूसरे तीसरे कर करके ऐसे कुछ दूर पहुँचे तो एक मंदिर में बहुत ही आलीशान लग रहा था, बढ़िया दिव्य, उसमें भीड़ लगी थी, लाइन लगी दर्शन करने की। लाइन में सेठ जी लग गए, गर्मियों का मौसम था। अब हाथ में सिक्के को दबा लिया, ऐसे बहुत प्रेम करते थे धन से। जब सिक्के को हाथ में दबा लिया, थोड़ा पसीना आ जाएगा हाथ में। जब ज़्यादा जोर से दबा लिया तो जैसे ही सेठ जी का नंबर आया, भगवान के दर्शन किए, वहीं पर दान पात्र बना हुआ था। तो जैसे ही दान पात्र बना हुआ था, सेठ जी ने मुट्ठा अपना खोला, मुट्ठी खोलकर देखते हैं कि सिक्का हाथ से चिपक गया, वो नहीं छूट रहा। तो सेठ जी मन में विचार करते हैं कि मैं तो दान करना चाहता हूँ, लेकिन ये रुपया, ये पैसा मुझसे इतना प्रेम करता है कि ये मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता। तो सेठ जी वहाँ से उस सिक्के को भी वापस ले आए। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से विशेष अनुरोध यही है कि अपने धन का सदुपयोग जरूर करें, और कम से कम धन हमारे जीवन में तभी अच्छा फल देगा जब हम उसका कुछ अंश धर्म में निकाल दें। जैसे कुएं में से अगर पानी नहीं निकालेंगे तो वो पीने योग्य नहीं रहेगा। कुएं का जितना पानी निकलता रहे वो उतना ही निर्मल रहेगा। यदि वो केवल जमा हो जाए, उसमें से खाने पीने के लिए पानी ना निकालें तो बेकार हो जाएगा। ठीक वैसे ही हम लोग जो खेती किसानी करते हैं, जो अन्न उत्पन्न करते हैं, उसमें से सबसे पहले मंदिरों में चढ़ाते हैं, तब वो हमारे ग्रहण करने योग्य होता है। और रोज़ाना हम रोटी बनाते हैं, महिला सभी रोटी बनाती हैं, सब जानती हैं। तो गांव क्षेत्रों में तो इस बात से हम जुड़े हैं। कैसे कि सबसे पहली रोटी हम गाय के लिए निकालते हैं, सभी जानते हैं। गांव में तो जानते हैं, लेकिन शहरों में कोई नहीं जानता। शहरों में गाय ही नहीं है तो रोटी किसको दें, तो लोग वहाँ भूल गए हैं। सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालना चाहिए। और जो सबसे अंत की रोटी होती है ना, बाद की, पीछे की रोटी, वो रोटी कुत्ते के लिए होती है। लेकिन महिलाएं, आप बुरा ना माने माता जी हो, ये हम आँखों देखा हाल बता रहे हैं आपको। अब थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, कोर्स बदल गया है, तो ऐसे महिलाओं ने अपने किचन का कोर्स बदल दिया। अब क्या करती हैं कि सुबह सुबह उठती हैं और जल्दी जल्दी उनके पति जाते हैं कहाँ, ऑफिस, नौकरी करते हैं भैया, तो जल्दी से उनके लिए रोटी पराठा बनाती हैं, पूड़ी बनाती हैं। तो सबसे पहली रोटी तो उनको खिला देती हैं पतिदेव को, और जो सबसे आखिरी रोटी होती है वो खुद खा जाती हैं। होता है कि नहीं ऐसा? किसी के जीवन में हो तो ज़रूर अपने मन में विचार करना कि हम सच बोल रहे हैं। तो विचार करें, जो पहली रोटी खाता वो तो गाय बन गई, और जो सबसे लास्ट की आखिरी की रोटी खाता वो कुत्ता बन गया। तो कौन गाय और कौन कुत्ता बन गया, ये जीवन में हम लोग भी देख रहे हैं। तो प्रयास करें कि अपने धन में से कुछ न कुछ धर्म में लगाना। अब अपने प्रसंग पर चल देते हैं। कथाएं हम लोग सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कथाओं के माध्यम से कुछ न कुछ हम लोगों के जीवन में अच्छे आचरण आए, यही तो सीखते हैं। अभी भजन के माध्यम से भी सुना कि हमें संतों का आचरण करना चाहिए। नवदा भक्ति में से पहली भक्ति का आचरण करना चाहिए कि संतों प्रथम भगति संतन कर संगा। जब संतों का संग करेंगे तभी तो हमें अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। और हमें अपने बच्चों को अभी से सिखाना चाहिए कि मंदिर में जाया करें, भगवान को प्रणाम किया करें, सत्कर्म किया करें, बड़ों का आदर किया करें। बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं, आयुर्विद्या, यशो, बलम। अभिवादनशीलस्य नृत्यो विद्योपसेवनः
चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलो। बड़ों को प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बुद्धि बढ़ती है। तो इसलिए हमें बड़ों को भी प्रणाम करना चाहिए। कथा हमें यही सिखाती है। कथा ये नहीं है कि नाच लिया, गा लिया और प्रसाद लेके आ गई, आरती कर ली, हो गई कथा, ऐसा नहीं। इसके अलावा भी और है। हम कथा में आए तो कुछ ना कुछ अवश्य सीखें। इसके बाद हमें बड़ों का आदर करना है, गुरुजनों का आदर करना है, साधु संतों की सेवा करनी है, धार्मिक कर्म करनी है। ये हमें कथा से सीखने को मिलता है। अपना प्रसंग पूरा करते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि यहाँ भी भावुक लोग बैठे हैं, सभी कथा के प्रेमी हैं। जितना जो श्रोता होता है प्रेमी रहता है कथा का, उतना ही कथा करने में आनंद आता है। कोई भी व्यक्ति कथा नहीं कर सकता। ये तो श्रोतागण होते हैं जो उनके अंदर से कथाओं को खींच लेते हैं। कुछ गद्दी की महिमा होती है, गद्दी का ही प्रभाव रहता है। श्रीधाम वृंदावन में जो कुछ हमने सीखा, जो जानते हो उसको प्रस्तुत करना दूसरी बात है, लेकिन ये जो दिव्य गद्दी है, इस पर साक्षात भगवान ही विराजमान रहते हैं, उन्हीं की शक्ति है। और श्री हनुमान जी के पावन चरणों में बैठे हुए हैं, कुछ उनका भी बल है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और संतों के आचरण करने से मेरी बुद्धि में परिवर्तन आया और मैंने संतों का जो जूठा भोजन किया, उससे मेरी जो मेरी बुद्धि है वो संतों में लग गई, यानी भगवान से मेरा प्रेम बढ़ गया। तो नारद जी ने संतों से कहा कि मैं तो आपके साथ रह करके भजन करूंगा। तो संतों ने कहा देखो आप अभी बहुत छोटे हो, ये अच्छी बात है आप सत्संग में आते हो, लेकिन अपनी माताजी से अनुमति ले लो। तो नारद जी ने कहा मैं ऐसा करते हैं कि चतुर्मास के व्रत पूरे हुए 4 महीने बाद तो संत लोग जाने लगे अपने स्थान को उत्तराखंड में। तो नारद जी ने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। संतों ने कहा देखिए अभी आपकी माताजी जिंदा हैं, जब माताजी का शरीर पूरा हो जाए तब आप लोग, नारद जी से कहा आप उत्तराखंड में आना। तो ऋषियों ने अपना पता दे दिया कि हम इस जगह निवास करते हैं नारद जी को, आपकी माताजी का जब शरीर पूरा हो जाए तब आप भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर नारद जी ने मन में सोचा कि देखो आज मैं संतों के साथ में जाना चाहता था उत्तराखंड में, लेकिन माताजी के कारण नहीं जा पाया। तो संत महात्मा वहाँ से चले गए और समय आने पर, कुछ समय व्यतीत होने पर नारद जी की माता का भी देहावसान हुआ। ये नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास भगवान को सुना रहे हैं। सम्यपरास क्षेत्र है बद्रीनाथ धाम में, सरस्वती नदी के किनारे, वहीं पर व्यास गुफा बनी हुई है। तो नारद जी कहते हैं जब हमारी माताजी का प्राणों का अंत हुआ तो आप विचार करें किसी की माताजी गुजर जाएं तो वो खुशी होगा या दुखी होगा? भाई संसार की बात है, स्वाभाविक दुखी होगा। तो नारद जी की एक आंख से तो गर्म आंसू निकल रहे हैं और एक आंख से ठंडे। ऐसा क्यों? नारद जी को यहाँ पर खुशी भी थी और दुख भी था। दुख किस बात का कि माताजी गुजर गई, दुख होता है भैया, किसी की माताजी गुजर जाए तो दुख तो होता ही है। लेकिन नारद जी को खुशी किस बात की थी कि माताजी तो गुजर गई, वो तो ठीक है, लेकिन अब हमें संतों का संग मिलेगा, यानी अब मेरे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं है। तो इस बात की खुशी भी थी। जब हमें किसी बात की खुशी होती है तब भी आंसू आते हैं, और किसी बात का दुख होता है तब भी आंसू आते हैं। तो आप कहोगे कि पंडित जी खुशी में आंसू कहाँ आते हैं? हम बताते हैं। मान के चलो किसी माता का बेटा है, वो पुत्र विद्यालय में, स्कूल में पढ़ता है, प्रथम श्रेणी में पास हो जाए, उसको सम्मानित किया जाए, मंच पर उसका सम्मान हो, सामने से माता उसको देख रही हो, तो वो झांकी है, उसमें माता बहुत खुशी होंगी, उसके जो माता पिता होंगे बहुत खुशी होंगे, और कभी कभी खुशी के कारण भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो देखना आप छू करके वो आंसू ठंडे होते हैं। और जब हमें कोई कष्ट होता है, दुख होता है, तो दुख के कारण जो आंसू आते हैं वो आंसू गर्म होते हैं। तो यहाँ पर नारद जी की एक आंख से खुशी के आंसू आते हैं और एक आंख से दुखी के आंसू, गर्म आंसू आते हैं। तो नारद जी बताते हैं इसके बाद में माता जी की सभी क्रियाओं से निवृत्त होकर के उत्तराखंड में गया
और वहाँ पर साधु संतों के द्वारा बताए गए भगवान के दिव्य ही उस रूप का ध्यान करने लगा। तो नारद जी ने वहाँ पर तपस्या प्रारंभ की और नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृतांत बता रहे हैं कि भगवान ने मुझको थोड़ी से अपने दर्शन दिए। भगवान ने जब अपने दर्शन नारद जी को दिए, नारद जी ने भगवान के दर्शन करते ही मानो अपनी सारी आपा खो दी, सुध बुध भूल गई, लेकिन भगवान वहाँ तुरंत ही अंतर ध्यान हो गई। अब नारद जी छटपटाने लगे, हे प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए, मैं जिनका ध्यान कर रहा था ठीक वैसे ही आपने मुझे दर्शन दिए, मैं आपके दिव्य ही उस झांकी के दर्शन करना चाहता हूँ निरंतर। तो वहाँ पर आकाशवाणी हुई, नारद जी बालक इस जन्म में तू मेरे दर्शन नहीं कर सकता, आपका जब अगला जन्म होगा तब ब्रह्मा जी के द्वारा आपकी उत्पत्ति होगी, उस समय आप प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। तो नारद जी तो यहाँ पर उछलने लगे, बहुत प्रसन्न हुए कि मुझे चलो कम से कम भगवान के दर्शन तो होंगे। समय आने पर नारद जी का एक जन्म पूरा हुआ। जब दूसरा जन्म नारद जी ने लिया तो बताते हैं कि मैं ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं 4, उनके बाद 10 पुत्र मरीच, अंग इत्यादि हुए, जिसमें 10वें नंबर के नारद हुए। तो नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वही व्यास भगवान को अपने जन्म की कथा बता रहे हैं। तो नारद जी ने व्यास जी से कहा आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करें। वही व्यास जी ने नारद जी के कहने पर दिव्य ही श्रीमद् भागवत जी की रचना की। अब यहाँ पर एक और विलक्षण बात है कि व्यास जी ने जो भागवत लिखी है वो भागवत बड़ी है, बृहद है, 18,000 श्लोक हैं। और हम आप लोग जो भागवत श्रवण कर रहे हैं ये सुखदेव जी और परीक्षित जी का संवाद है। यानी जो मूल भागवत में से, व्यास जी की भागवत में से जितना लिया गया है, जितने श्लोक लिए गए हैं सुखदेव जी द्वारा, वो इस भागवत में निहित है। ऐसा ही ये पावन भागवत जी का ग्रंथ हम आपके मध्य में विराजमान है। अब अपने आगे के प्रसंगों पर चलने से पहले एक भजन को श्रवण कर लेते हैं, फिर आगे के प्रसंगों का वर्णन सके। आइए, ऐसी कमाई जब ही हो सकती है जब प्रभु नाम में और तालियों का, प्यारी प्यारी मीठी मीठी तालियों का साथ हो, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी बाबा तुलसीदास जी ने भी लिख दिया है। आइए सभी दोनों हाथों से, जिनको ठाकुर जी ने हाथ लिए हैं, दोनों हाथ लिए हैं, वो प्रभु सेवा में जरूर लगाए। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, हीरा यूं ही गवा दिया।
दिया। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, वो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। नजर आता कोई साथी नजर नहीं, दुनिया में नहीं आता कोई साथी नजर नहीं। जो बन गए हैं साथी वो भी अमर नहीं, जो बन गए हैं साथी अमर नहीं। गुरु को बनाओ साथी, सतगुरु बनाओ साथी, जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, वो जो साथ जा सके, जो साथ जा सके, जो साथ जा सके, जो साथ जा सके, जो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कथा का द्वितीय दिवस है और इस कथा में जितने भी श्रोतागण बैठे हैं, कल भी आपको बताया था कि अपने हृदय में बिठा करके लाया करें, निमंत्रण दे करके, तो वो भी आपके हृदय में आकर के यहाँ विराजमान हो जाएंगे और भागवत जी की दिव्य ही कथा के श्रवण से उनकी भी मुक्ति होगी। धन्यई भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत जी की जो कथा है वो बहुत ही धन्य उत्तम है। कोई भी महान प्रेत हो उसका भी निवारण हो जाता है। यहाँ पर एक विलक्षण बात और याद आ गई कि जहाँ भी महाभारत की कथा होती है तो उसमें अश्वत्थामा किसी न किसी रूप में अवश्य ही सुनने के लिए आते हैं। और जहाँ राम जी की कथा हो रही हो महाराज, तो वहाँ पर हनुमान जी अवश्य आएंगे। हम आप लोग भजन गाते हैं ना, हनुमत बैठ रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। ये सत्य है। हम भी प्रारंभ में स्तुति करते हैं, हनुमान जी को निमंत्रण कर देते हैं कि आसन लीजिए प्रेम से सो विराजिए पवन कुमार। उनको आसन देना पड़ता है। एक जगह राम जी की कथा हो रही थी, तो जो कथाकार थे वो ऐसे ही चौकी एक पास में रखा करते थे, उस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। तो हनुमान जी के निमित्त वो चौकी छोटी सी रखी जाती थी। तो यजमान परीक्षित थोड़े विलक्षण थे, बोले पंडित जी आपने चौकी फालतू में यहाँ रख रखी है, इसका क्या कारण है? तो इस पर देवता निवास करते हैं, उनको स्थान दिया गया है। बोले ये तो खाली है, इस पर कोई बैठा तो है नहीं। तो पंडित जी बोले कोई नहीं बैठा तो कोई बात नहीं, आप उसे हटा के रख दो एक तरफ। यदि कोई वस्तु सामने रखी है अच्छी नहीं लग रही तो उसे हटा दो। तो उस व्यक्ति ने, यजमान ने उस चौकी को हटाना चाहा, तो यथार्थ में चौकी को टस से मस नहीं कर पाए। तो वहीं पर नतमस्तक हो गए, समझ गए इस पर हनुमान जी विराजमान हैं।
तो जहाँ भी राम जी की कथा होती है वहाँ हनुमान जी हमारे निश्चित रूप में आते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, ऐसा वर्णन आता है हनुमान जी के विषय में। अब हमारे भागवत जी की कथा पर आ जाइए कि जहाँ जहाँ भागवत जी की कथा होती है वहाँ पर कथा सुनने के लिए मीराबाई अवश्य आती है। जितनी हमारी माता बहनें बैठी हैं इनमें किसी न किसी में मीराबाई का पदार्पण जरूर हुआ हुआ। आप लोग जो यहाँ पर विराजमान हो, आप बाद में देख लेना, जो कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है उसमें आपको दिख जाएंगे कोई ना कोई मीराबाई जरूर होगी। तो मीराबाई का शरीर तो चला गया लेकिन उसकी दिव्य आत्मा आज भी जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ पहुँच जाती है। चलें अपने प्रसंग पर। अब यहाँ पर परीक्षित जी के दिव्य जन्म की कथा का प्रादुर्भाव सूत जी महाराज ने बताया। अभी यह दिव्य कथाओं का संवाद शौनक आदि मुनि परीक्षित के माध्यम से कथा लिखी गई, बताई गई। तो परीक्षित के जन्म की कथा यहाँ पर थोड़ी सी ली गई। आप लोग थोड़ा सामने आ जाएं, ऊंचे आसन पर नहीं बैठते। इससे भी बात याद आ गई है। देखो, कभी भी व्यास मंच से ऊपर नहीं बैठना चाहिए। जो व्यास मंच से ऊपर बैठ करके कथा सुनते हैं उनको बहुत ही बड़ा दोष लगता है। ये सभी लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, सभी लोग जानते हैं। तो भगवान कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था? कुरुक्षेत्र में, जहाँ आमने सामने की सेनाएं तनी हुई है। तो अर्जुन के रथ की ध्वजा में, ध्वजा मतलब ध्वजा पताका दो होती हैं, झंडा समझो आप। तो झंडे में, उस ध्वजा में हनुमान जी विराजमान थे। तो झंडा तो ऊपर होता ना सबसे। तो हनुमान जी ने भी गीता का दिव्य उपदेश सुना। और भगवान कृष्ण कहाँ बैठे हुए थे? रथ के ऊपर। तो ध्वजा तो और ऊपर थी, तो हनुमान जी और ऊपर हो गई। अब हनुमान जी कौन है? श्रोता। और वक्ता, बोलने वाले कौन है? श्री कृष्ण भगवान। तो श्रोता तो नीचे बैठे हैं और वक्ता तो नीचे बैठे हैं और श्रोता उससे ऊपर हो गए। तो हनुमान जी को यहाँ पर व्यास आसन से ऊपर बैठकर कथा सुनने का दोष लगा, उनको पिशाच बनना पड़ा। अब हनुमान जी तो इतने समर्थ थे, उन्होंने गीता पर भाष्य लिखा, यानी पिशाच की योनि से मुक्त होने के लिए गीता पर भाष्य लिखा हनुमान जी ने, तो उससे मुक्त हो गई। हनुमान जी को कहा गया कि हनुमान जी कोई साधारण नहीं है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। स्तुति में आता ना कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी ने तो गीता का भाष्य लिख दिया, लेकिन हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, आपके अंदर, कि हम आप लोग किसी भी ग्रंथ के ऊपर भाष्य लिख सकें। आपसे कहते हैं कि भागवत जी जैसा ग्रंथ आप लिख दो, लिख पाएंगे? बहुत मुश्किल है। तो हमें भी अगर व्यास मंच से ऊपर कथा सुनते हैं तो वो दोष लगता है। तो प्रयास करें हम लोग समान रूप में बैठें और भागवत जी में मन को लगाएं। तो यहाँ पर महाभारत का थोड़ा सा प्रसंग लिया गया। महाभारत के प्रसंग में परीक्षित के जन्म से संबंधित है, इसलिए जिस समय अर्जुन की दोनों जंगें टूट गईं दुर्योधन की, जब कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था महाभारत, कौरवों की सारी जो सेना थी वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके बाद अंत में दुर्योधन अकेला बचा था और दुर्योधन की भी जंगें भीम के द्वारा तोड़ दी गई। तो जब उसकी जंगें टूटी हैं, वहाँ से इस प्रश्न को लिया गया है। तो दुर्योधन क्या मनसा है उसकी? दुर्योधन आजीवन दुष्ट ही था। दुष्टता के कारण कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवन में दुष्टता करता है वो मरने तक भी दुष्टता ही करता है, उसमें सुधार नहीं आता। एक कोई बूढ़े आदमी थे जो कि जिंदगी भर महाराज को गाली ही देते थे। एक तो गाली दी जाती है जिससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है, वो तो अच्छी बात है। कुछ लोगों की गाली भी फलीभूत होती है, ऐसा किसी का बुरा मत मानना। यदि अपने घर में या पड़ोस में कोई गाली देता हो तो उसका बुरा मत मानिए, हो सकता है वो सही बोल रहा हो कुछ बातें, तो उनकी जो अच्छी बात है उनको ग्रहण करो। लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो जीवन पर्यंत अभद्र बोलते हैं।
ऐसे ही एक गांव में व्यक्ति था जो झूठ बोलता था, अन्य व्यक्तियों को परेशान करता था, अपने बेटों को भी अच्छे काम नहीं करने देता था। तो जब उस व्यक्ति का प्राणांत हुआ, यानी जीवन पर्यंत उसने अपने सभी बेटों को, आस पड़ोस सबको परेशान किया। परेशान कैसे कि जहाँ भी कोई धार्मिक काम होता उसको नहीं होने देता। अरे तुम क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, इससे क्या होगा, इसमें पैसा क्यों लगा रहे हो, गाय को क्यों खिला रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, साधु संतों की सेवा क्यों कर रहे हो, नहीं करने देता। तो जब उस व्यक्ति के प्राणों का अंत हुआ तो अंत समय में क्या किया, वो मर नहीं रहा था। अब उसका एक बेटा जो जड़ था, जड़ मतलब जिसमें कुबुद्धि होती है, तो बेटा को क्रोध आया। बेटा थोड़ा गंवार प्रकार का था। उसने क्या किया कि पिताजी बहुत, ये न तो किसी को जीने देते न खुद जीते हैं, तो क्या किया, जो खूंटा होता है ना जिससे गाय भैंस को बांधते हैं, वो खूंटा लेकर के पिताजी में ही ठोक दिया महाराज खोपड़ी में। तो पिताजी के प्राणों का अंत हो गया, राम नाम सत्य हो गई। अब खूंटा ऐसा ठोका महाराज, खूंटे को निकालते हैं तो निकल नहीं रहा, तो सिर में ऐसे घुस गया और निकल नहीं रहा है। अब क्या करें, पिताजी तो चले गए, चलो कोई बात नहीं है, चादर से ढक के उनको ले जाने लगे। जब ले जाते हैं अर्थी को सजा के, तो चादर को ढक लेते हैं चादर से। उसके बाद गीत गाते हुए जाते हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो बीच में एक थाना पड़ता था, तो थाने के सामने से जैसे ही निकले तो पुलिस वाले, देखो उनकी जो नज़र होती है ना महाराज, बहुत पैनी तेज होती है। उन्होंने देखा ये मुर्दा जा रहा है, लेकिन मुर्दे के सिर में ऊंचा क्या उठा है। जब पुलिस वालों की नज़र पड़ी, अरे बोले रोको रोको, अर्थी को रोक लिया। देखा तो उस व्यक्ति के सिर में खूंटा ठुका। अरे बोला ये मरा नहीं है, इसको मारा गया है। तो जाते जाते भी अपने पुत्र को जेल करवा गया। तो कहने का मतलब, जो व्यक्ति जिंदगी भर दुष्टता करते हैं वो अंत समय में भी दुष्टता ही करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जितना हमें समय मिले उस समय भगवान का नाम लें। भगवान का नाम ये जरूरी नहीं है कि अंत समय में लें, अंत समय में ध्यान नहीं आता। कंठम घुरघुरायते ऐसा वर्णन आता है। अंत समय में कफ आता है, बार बार तो भगवान का ध्यान नहीं लगता, बार बार उठ के जाना पड़ता है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे। ये दृष्टांत क्यों दिए जाते हैं, इनसे हम शिक्षा लें, समझें, कुछ अपने जीवन में भगवान को उतारें, इसलिए दृष्टांत दिए जाते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था भोला। भोला इसलिए नाम हो गया क्योंकि भगवान भोलेनाथ की बहुत सेवा करते थे। तो भगवान भोलेनाथ की सेवा करते थे, लेकिन उन्होंने जीवन पर्यंत में कोई भी धार्मिक कर्म नहीं किया। अब उनकी सदगति कैसे हो, ये भी एक परेशानी। उनके 4 पुत्र थे भोला जी के। तो भोला जी का बहुत बड़ा कारोबार था। जो कोल्ड ड्रिंक ठंडा अपन लोग पीते हैं ना, कोका कोला, तो कोका कोला का एक प्लांट था, फैक्ट्री थी उनकी। तो जिंदगी भर कोका कोला उन्होंने बेचा। जब अंत समय आया तो सभी पुत्रों ने सोचा कि हमारे पिताजी ने भगवान भोलेनाथ के तो भक्त थे, लेकिन इन्होंने अधिक धार्मिक कार्य नहीं किए। और सुनने में ऐसा आता है कि अंत समय में व्यक्ति के मुंह से जो निकलता है भगवान का नाम, तो उसे भगवान का ही धाम प्राप्त हो जाता है। तो चारों बेटों ने एकत्रित होकर के पिताजी से भगवान का नाम बुलवाना चाहा। अब विचार किया कौन से भगवान का नाम बुलाएं जिससे सदगति हो जाए। तो सोचा कि हमारे पिताजी भगवान भोलेनाथ के बहुत भक्त थे, तो हो सकता है भगवान भोलेनाथ का नाम जल्दी ले लेंगे। और पिताजी का जो जबान थी उस समय उससे कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, महाराज कंठ अवरुद्ध हो गया। जब व्यक्ति मरना चाहता है ना तो उस समय छटपटाता है, मुंह से बोल नहीं पाता। तो पिताजी से चारों बेटे कह रहे हैं, पिताजी बोलो भोला, 2-3 बार कहा। पिताजी ने पूरी ताकत लगाई, मुंह से निकला कोका कोला। तो ये होता है महाराज। इसलिए जीवन पर्यंत ऐसा नहीं कि हम घर गृहस्थी में ही लगे रहें, व्यवसाय में लगे रहें, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन भी करना चाहिए। इसलिए आप लोगों से भी भजन के माध्यम से बुलवाते हैं, किसी भी प्रकार हम लोग भगवान के भजन को करते रहें। अब अपने प्रसंग पर चलते हैं। महाभारत से छोटा सा प्रसंग लिया गया। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरावेद गवाभिमर्श
भगिनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे मृधे युद्धे, जब युद्ध में कौरव संजयानाम, कौरवों की सेना के मध्य में सारी सेना समाप्त हो गई। वीरो स्वथो वीर गतिम गतेसु, गतेसु मतलब चले गए। जितने भी वीर योद्धा थे कौरवों के वो सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। और वृकोदर, वृकोदर यानी कि भीम के द्वारा विद्ध की गई क्या, दुर्योधन की जंघाएं। जब भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघाएं तोड़ दी गई, यानी दुर्योधन को एक वरदान प्राप्त था। जिस समय दुर्योधन को खुशी और दुख पर्यंत दुष्टता की, जो आपको दृष्टांत बताया था ना, इसी से संबंध है। तो दुर्योधन ने जीवन पर्यंत दुष्टता के कोई भी अच्छा काम नहीं किया। अब दुर्योधन मरने जा रहा है, उसके दोनों पैर टूट चुके हैं, न जाने कब प्राणों का अंत हो जाए। तो दुर्योधन भी मरते मरते कोई अच्छा काम नहीं किया इसने। अब ऐसा नहीं कि दुर्योधन ये सोचे मैं मरने वाला हूँ अब तो भगवान का नाम ले लूँ, नहीं। इसने भी वही बुड्ढों की तरह काम किया जो दृष्टांत आपको दिए ना। क्या किया दुर्योधन ने? दुर्योधन मन में सोच रहा है कि देखो मेरे सारे भाई मारे गए, हमारी सारी सेना मारी गई, लेकिन पांडव जो 5 भाई हैं उनमें से कोई नहीं मारा गया। तो विचार करता मैं क्या करूं, किस प्रकार इनसे बदला लूं। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति लेटा पड़ा हो बिल्कुल मृत्यु शैया पर, दुष्ट होगा तो दुष्टता की ही बात है सोचेगा। तो दुर्योधन अपने मन में विचार करता है मैं किस प्रकार इनसे बदला लूं। उसी समय वर्णन आता है अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं वो वहां पर आए। अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं। तो अश्वत्थामा को भीम ने इतनी दूर फेंक दिया था कि जब पूरा युद्ध महाभारत का हो गया तब वापस आ पाए। भीम इतना बलवान था। महाभारत के अंदर वर्णन आता है कि भीम में 10,000 हाथियों के समान बल था, इतना महान बलशाली था। उस समय द्वापर युग में भीम के समकक्ष मात्र 2 ही योद्धा थे, तीसरा भीम था। जरासंध, कीचक और भीम, ये 3 ही द्वंद्व युद्ध में महान योद्धा थे जो समकक्ष थे। इनके समान कोई भी और योद्धा नहीं था। तो कीचक और जरासंध इन दोनों को भी भीम ने मारा। तो सोचो भीम कितना बलवान होगा। अब दुर्योधन कहाँ उसके सामने टिक पाता। तो जब दुर्योधन के प्राणों का अंत होने वाला है, अब दुर्योधन को एक वरदान था, जब दुर्योधन के जीवन में सुख और दुख बराबर आ जाएंगे तब दुर्योधन के प्राणों का अंत होगा। अब दुर्योधन को सुख तो कोई हो नहीं, अब इस समय मात्र दुख मिल रहा है। क्या कि मेरे सारे भाई मारे गए। जिस समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया, हे मित्र मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आपकी जंघाएं टूटी पड़ी हैं और सारी सेना मर गई है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब हम क्या करें? एक दिन में सभी पांडवों का वध कर देता। अब यहाँ पर जो व्यक्ति कहते हैं ना, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो बलवान पुरुष होगा कभी भी ये नहीं कहता कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं तो ऐसा कर देता। वास्तविकता में वीर होगा तो वीर की पहचान वही है रंगभूमि में, रणभूमि में। तो अश्वत्थामा कहता है कि दुर्योधन मित्र आपने मुझे सेनापति नहीं बनाया, इस कारण से ये हाल हुआ। अब आप ये काम मेरे जिम्मे सौंपिए। आप क्या एक पांडव की बात करते हो, मैं 5 पांडवों का वध कर सकता हूँ। तो दुर्योधन ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा बदला आप लीजिए। यहाँ पर बदला लेने के लिए जा रहा है, और जो बदले की भावना से जाता है वो कभी भी सफल नहीं होता। अगर कोई हमारा अहित कर दे तो हमारे अंदर भी बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है तो हम उस बात को अंदर पाल लेते हैं। मान के चलो हम आपके घर आए तो आपसे कोई स्वागत सत्कार में कमी रह गई, तो हम उस बात को अपने दिमाग में रख लें। हम मान के चलो आपके रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदारी में यह अधिकतर होता है, अरे हम गए तो वहाँ तो चाय तो पिलाई लेकिन कम मीठी थी, थोड़ी कम दी। गिलास में चाय दी तो वो थोड़ा गिलास खाली था। अरे गिलास खाली तो दिखता है लेकिन भरा नहीं दिखता, भरा भी तो है कुछ।
वहाँ दृष्टि नहीं जाती। हमारी ये यथार्थ बात बता रहे हैं आपको, बिल्कुल जीवन पर्यंत की। हमारी क्या दृष्टि है, हम कमियां देखते हैं, अच्छाइयां नहीं। जहाँ भी जाएंगे वहाँ कमियां पहले देखते हैं। श्रोता भी 3 प्रकार के बताए गए यहाँ। सबसे नंबर 1 श्रेणी के श्रोता जो होते हैं उनका नाम होता है श्रोता, प्रेम पूर्वक बैठ के कथा सुनते हैं। दूसरे नंबर के होते हैं सरोता, सरोता यानी जिससे सुपारी काटी जाती है। तो पांडाल में आते तो हैं वो, लेकिन चारों तरफ दृष्टि यही रहती है, अरे ये माइक खराब है, ये टूटा है, वो फूटा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। वो कथा में मन नहीं लगता। हमको यहाँ साधन नहीं देखना है, साध्य देखना है भगवान को केवल। जहाँ जैसे जगह में बैठ जाओ, जैसी भी कथा है उसको श्रवण करो, भगवान का गुणगान है। और तीसरे नंबर के होते हैं सोता। कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कथा में आकर के महाराज बिल्कुल खर्राटे ले जाते हैं। देखा है, गर्मियों में अधिकतर होता है, सर्दियों में इतनी जल्दी नींद नहीं आती। चलें अपने प्रसंग पर। तो अश्वत्थामा क्या कहता है दुर्योधन से कि मैं 5 पांडवों का वध करके आता हूँ। अब अश्वत्थामा की लालसा क्या है, उसके मन में क्या है, वैर की भावना। किस भावना से जा रहे हैं, वैर की भावना से, पांडवों को मारने के लिए। अब किसी का आप अहित करने के लिए जाओगे तो क्या भगवान आपको उसमें सक्षम सहम होने देगा? नहीं। अश्वत्थामा जैसे ही पांडवों के शिविर में पहुंचने लगे तो वहां पर जैसे ही पहुंचते हैं रात्रि के समय, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो रात्रि में ही प्रहार करते हैं। भाई वीर तो वीर योद्धा होगा, वो तो दिन में ललकार के लड़ाई करेगा, लेकिन जो कायर होता है वो रात्रि में तक के बैठ जाएगा कि रात्रि में मैं ऐसा करूँगा। तो उस समय क्या हुआ, युद्ध पूरा हो गया था, विराम हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी 5 पांडवों को अपने शिविर में बुला लिया कि आपने युद्ध जीत लिया है, अब आगे क्या करना है। तो रात्रि के समय 5 पांडवों से भगवान श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। अब अश्वत्थामा को तो कुछ पता नहीं है क्या लीला हो रही है। तो पांडवों के जो शिविर थे, पांडवों के शिविर जब खाली हो गए तो उसमें पांडवों के 5 पुत्र जो द्रौपदी से उत्पन्न थे वो वहाँ पर आ गए। देखो द्रौपदी से भी एक बात संबंधित है, वो भी बता दें, आपको याद आ गई। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, साक्षात देवी थी। द्रौपदी का नाम 5 कन्याओं में आता है, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। इन 5 के 5 कन्याएं हैं। ये विवाह के बाद भी कन्याएं कैसे हैं, इनको भगवान भोलेनाथ का वरदान है। प्रातःकाल होने पर सुबह जैसे होती है वैसे ही ये कन्याएं कन्या रूप में आ जाती हैं। जैसे हम आप लोग ये लांछन लगाते हैं ना कि द्रौपदी के 5 पति थे, तो वो उसकी मर्यादा अलग है। आज रात्रि में जिस पति के साथ हैं तो सुबह होने पर वो कन्या रूप में आशीर्वाद से प्राप्त हो गई। भगवान भोलेनाथ का ऐसा आशीर्वाद था द्रौपदी को, तो प्रातःकाल होने पर वो कन्या रूप में ही परिणित हो जाती। तब फिर दूसरे व्यक्ति यानी दूसरे अपने पति के पास जाती हैं। और दूसरे शब्दों में यथार्थ में 5 पांडव अलग अलग नहीं हैं, इनके शरीर 5 हैं, लेकिन देवताओं का अंश एक ही है। देवताओं के अंश से निर्मित है ये। अलग अलग शरीर का भान होना तो हमें लगता है, हम आपको जीवों को, और जो देवताओं के अंश हैं, देवता तो सभी एक ही हैं, एक जैसे हैं। तो 5 पांडव भी अलग अलग श्रेणी में नहीं गिने जाते, ऐसा वर्णन आता है। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, पांडवों को मारने की मंत्रणा से पांडवों के शिविर में रात्रि में प्रवेश किया। सबसे पहले तो जो पहरा दे रहे थे धृष्टद्युम्न, सबसे पहले धृष्टद्युम्न को पीछे से जाकर के तलवार से गले को रेत दिया अश्वत्थामा ने। अगर ये अश्वत्थामा योद्धा होते तो सामने से युद्ध करते, लेकिन कायरों की तरह मारा। धृष्टद्युम्न को क्यों मारा? क्योंकि धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का वध किया था। जिस समय द्रोणाचार्य नतमस्तक हो गए थे, रणभूमि में बैठ गए थे। द्रोणाचार्य भी कोई साधारण पुरुष नहीं थे। द्रोणाचार्य को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी उनकी मृत्यु आंखें खुलते हुए सामने से नहीं कर सकता। और द्रोणाचार्य जी जब तक ये नहीं सुन लेते कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तब तक द्रोणाचार्य की मृत्यु नहीं होती। और अश्वत्थामा चिरंजीवी है, नाम आता है ना, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपया परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवन।
तो अश्वत्थामा चिरजीवी हैं और जब तक अश्वत्थामा नहीं मरेंगे तब तक द्रोणाचार्य का वध नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण की ऐसी ये लीला है जिन्होंने सभी वीरों का अंत किया। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, सबसे पहले धृष्टद्युम्न को मारा और धृष्टद्युम्न को मारने के बाद अब पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। अब अश्वत्थामा देखते क्या है कि 5 व्यक्ति सोए हुए हैं चादर ओढ़ के। अब रात का अंधेरा है, इतना समझ में तो आया नहीं कि पांडव लेटे हैं कि कोई और है। तो जिनके जो शिविर हैं उनमें वही लेटे होंगे, अश्वत्थामा ने ऐसा सोचा। लेकिन अश्वत्थामा ने वो सोते हुए पांडव 5 पुत्रों को मार दिया। अब अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि जो मेरा मित्र है दुर्योधन, वो विश्वास कैसे करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास नहीं करते कि आपने वो कार्य कर दिया। तो प्रमाणित करने के लिए यहाँ अश्वत्थामा सभी 5 पांडवों के जो 5 पुत्र थे उनके सिरों को केश से पकड़कर बाल, पहले लोग बाल बड़े बड़े रखा करते थे, सभी के केश पकड़ करके 5 मुंडों को लेकर के रात्रि में ही अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचे। अब दुर्योधन के पास पहुंच करके बोले, देखो मित्र, आपने तो एक पांडव की कही थी, मैं यहाँ पर 5 पांडवों का वध करके उनके मस्तक आपके सामने लाया है। तो रात्रि में जैसे ही दुर्योधन ने पांडव पुत्रों के जो मुंड थे उनको हाथ में लिया, उनको दबाया, तुरंत ही वो फूट गई। तो दुर्योधन कहता है, हे दुष्ट, ये तूने क्या किया, ये पांडव नहीं है, पांडवों के सिर इतने कमजोर नहीं हैं, ये आपने तो हमारे कुल का दीपक ही बुझा दिया। क्योंकि कौरव पांडव हैं तो यथार्थ में एक ही, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं कौरव और पांडु के पुत्र हैं पांडव, दोनों भाई भाई हैं, यानी चचेरे भाई हैं। अब आगे वर्णन आता है कि पांडवों की सारी संतान मारी गई। अभिमन्यु पहले ही मारा गया, अर्जुन का पुत्र था, और जो द्रौपदी के द्वारा 5 पुत्र थे वो भी मारे गए। अब दुर्योधन मन में सोचता है कि हमारे कुल में अब पानी देने वाला भी कोई भी नहीं रहा। तो यहाँ पर एक तो दुर्योधन को प्रसन्नता हुई, पहले के पांडव मारे गए। अब दुख क्या हो रहा है कि इसने पांडव पुत्रों को मार दिया, पांडव तो जिंदा हैं। तो यहाँ पर हर्ष और शोक दुर्योधन को एक साथ हुआ और दुर्योधन के प्राणों का अंत हुआ। इतने में अब अश्वत्थामा मन में सोचा कि मैंने पांडव पुत्रों को मार तो दिया है, लेकिन अब अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। तो अश्वत्थामा रात्रि में ही वहां से भाग गया। अब प्रातःकाल आने पर क्या हुआ कि रोजाना जब पांडव पुत्र उठते थे तो माता पिता को प्रणाम करने जाते थे। रामायण में भी हम लोगों ने चौपाई पढ़ी है ना, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रातःकाल उठ करके अपने गुरुजनों को या भगवान को, माता पिता को प्रणाम करते हों, शायद 2-4 ही होंगे। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले लोग मोबाइल देखते हैं, उसी में लग जाते हैं। लेकिन हमारे ग्रंथ हमें क्या पढ़ाते हैं, प्रातःकाल उठ करके हमें सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले जो अपने हाथ होते हैं, हथेलियाँ, इसको बारे में बताया गया कि हाथों के जो अपनी हथेलियाँ हैं उनके दर्शन करें। हमारे जो अग्रभाव हैं उसके बारे में एक श्लोक आता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। सबसे पहले हमारा यानी कर माने हाथ, हाथों के जो अग्रभाग होते हैं जहाँ से हम रुपया पैसा गिनते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी जी का दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर के जो मध्य भाग होता है हाथों का, यहाँ पर हमें माँ सरस्वती के दर्शन करना चाहिए छाया रूप में। कर मूले स्थितो गोविंद, ये कर का ये मूल होता है, ब्रह्म तीर्थ इसको कहते हैं। यहाँ से हमें भगवान जो आपके इष्ट हों, गोविंद, उनका दर्शन करना चाहिए, ऐसा वर्णन आता है। उसके बाद पृथ्वी पर पैर रखने से पहले उसको छूना चाहिए, हाथों से पृथ्वी को स्पर्श करके माथे से लगाना चाहिए और वहाँ पर बोलना चाहिए, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, मैं आप पर अपना पैर रख रहा हूँ, मुझे क्षमा करें।
तो पहले पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, तब उस पर अपना पैर रखना चाहिए। तो प्रातःकाल होने पर जब द्रौपदी के 5 पुत्र, बहुत विलंब हो गया, माता पिता को प्रणाम करने नहीं आई, द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए ना। अब काफ़ी समय हो गया तो द्रौपदी सोचने लगी, हो सकता है युद्ध का विराम हो गया, तो हमारे पुत्रों ने युद्ध किया था, युद्ध में लड़ लड़ के थक गए होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, हमारे घर में शादी बीत जाती है या कोई बड़ा काम पूरा हो जाता है तो हम बहुत देर तक सोते रहते हैं। रोजाना उठ जाते होंगे 5 बजे 4 बजे, तो कभी कभी थक जाते हैं तो 6 7 8 बजे तक भी सोते रहते हैं। तो द्रौपदी ने सोचा कदाचित मेरे पुत्र थक गए होंगे, तो हो सकता है कि आज सो रहे हैं। जब बहुत देर तक नहीं आए तो द्रौपदी के मन में भी चिंता हुई, देखूं तो जा करके। जब शिविर में जाकर के देखा तो देखती क्या है द्रौपदी कि शिविर से रक्त की धारा बह रही है। अब जैसे ही वहां पर रक्त की धारा देखी तो द्रौपदी का मन व्याकुल हो गया। शिविर के अंदर जाकर देखती क्या है कि उनके जो 5 पुत्र थे द्रौपदी के, सबके धड़ पड़े हुए हैं, 5 पुत्र मृत पड़े हुए हैं। अब विचार करें, जिस माता का एक पुत्र मर जाता है उसको कितना कष्ट, कितना दुख होता है। जिस माता के 5 पुत्र हों और 5 के 5 मर जाएं, मर नहीं जाए, मार दिए जाएं, तो उसको कितना कष्ट होगा, कितना दुख उसे होगा। यहाँ पर द्रौपदी के करुणा का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। द्रौपदी वहाँ पर